शांति। आज की तारीख है 22 दिसंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर कहो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। ऐसा किस किस के साथ होता है? उठते ही शिव बाबा की याद। उठते ही गुड मॉर्निंग कौन करते हैं? शिव बाबा गुड मॉर्निंग। आज का प्रश्न, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है? उत्तर, पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा ही नहीं सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं, लेकिन वे पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधाधोरी करते एक बाप को याद करो, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। क्लियर हुआ? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है बाप के पास? पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। ये और किसी के पास नहीं। ठीक है। आज का गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अगर शिव भगवान वाच कहें तो भी शिव नाम के मनुष्य बोलता है, इसलिए कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना? तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना? सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही है सवेरे। यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, है ना। जितना जिसका पुरुषार्थ है उतना बाप को जानता है। ऐसे नहीं कि सब जानते हो। दुनिया वाले तो नहीं जानते, लेकिन बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भले बच्चे बने, परंतु सवेरे उठ करके बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ करके पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें, तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते, वे साकार की भक्ति करते हैं। मूर्ति सामने आ जाती है। शिव का जो पुजारी होगा, उनको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते ना, वह मूर्ति याद आ जाएगी। वह है रोंग। अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग, क्या बोलना है? बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं यह टेव किसको भी नहीं पड़ी हुई है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कलम का बोझ है, वे उतरता ही नहीं है क्योंकि याद नहीं करते। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं। जैसे चूहा फूंक देता ना, और काटता भी है। माया भी चूहे मिसल काटती रहती है, सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता। सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता। बल कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं। क्या समझते? ज्ञानी समझते हैं कि हम तो रोज गुड मॉर्निंग करते हैं। कई अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। कि अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में
बिल्कुल कच्चे हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं? बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है। सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे। मनुष्य उठते ही मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करेंगे। मनुष्य उठेंगे ही मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करें। आजकल तो बड़ा अच्छा ट्रेंड है, सीधा ही देखते हैं किसका क्या स्टेटस है या किसने क्या मैसेज भेजा रात रात। उठते ही मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करेंगे। मनुष्य उठते ही मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करेंगे। कोई भक्त होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे। पापात्माएं पापात्माओं से गुड मॉर्निंग करेंगी। याद करना होता है सवेरे। भक्ति भी सवेरे में करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। भले कहते हैं कि भगवान भक्ति का फल देने वाला है, भले कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है, ओ गॉड फादर भी कहते हैं, ये आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई भी अर्थार्थ नहीं जानते। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते हैं, अर्थार्थ हम नहीं जानते। नेति नेति का अर्थ होता है हम नहीं जानते। तो परमात्मा इस समय ही आकर बतलाते हैं मैं कौन हूं। परंतु बच्चों में भी बहुत है, बड़े बड़े महारथी, सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जानते। बड़े बड़े महारथी, सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जानते। उस लव से बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ करके प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, यह भी नहीं करते। सवेरे उठें, प्यार से बाबा को गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें, यह भी नहीं करते। याद रहे तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। अगर बाप से कहा बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। अगर बाप से कहा बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, प्रजा बनना तो सहज है। तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे। माया एकदम उड़ा देगी। 30-40 वर्ष से चलने वाले टूट जाएंगे, माया एकदम उड़ा देगी। राजाई पद पा नहीं सकेंगे, पहले से ही मर जाएंगे, जो फिर राजाई कहां से मिलेगी। अब जब राजाई में जाना है उससे पहले ही वो क्या हुए, मर गए, तो फिर राजाई कहां से मिलेगी। टूट पड़ेंगे माना ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं, मर जाते हैं ज्ञान से। पहले से ही मर जाएंगे तो फिर राजाई कहां से मिलेगी। यह राज बाबा खोलते नहीं हैं। बाबा जानते होते हैं कि इसकी एक्टिविटी देखकर पता पड़ रहा है कि ये कब तक है, कब तक ये सलामत रहेगा, कब तक ये जिंदा है, सब उसकी एक्टिविटी से, चलन से सब पता चल रहा होता है। लेकिन बाबा ये राज खोलते नहीं है। माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, ये मेरे ऊपर जीत पाते हैं, फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं। कहां कहां इनके भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते। जिनमें क्रोध, लोभ, मोह का भूत होगा वे क्या बाबा को याद करेंगे। जिनमें क्रोध, लोभ, मोह का भूत होगा वे क्या बाबा को याद करेंगे। नाम रूप में इतना फंसते हैं, बात मत पूछो। देह अभिमान में लटक पड़ते।
शिव बाबा कहते घर गृहस्थ में रहकर माशूक को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बने। शिव बाबा तो ये कह रहे हैं कि घर गृहस्थ में रहते माशूक को याद करो। माशूक कौन? शिव बाबा। तब कर्मातीत अवस्था बने। मूल बात है याद की, इसी में मेहनत है। याद बिगड़ सत्व प्रधान बन नहीं सकते, ना उच्च पद पा सकेंगे, बुद्धि और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान सिक व प्रेम से बाप को याद करते हैं। कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान सिक व प्रेम से बाबा को याद करते हैं। बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता ही नहीं। देवताएं वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, भल परमात्मा को नहीं जानते। ये तो समझते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रचयिता को अगर जाने तो रचना बाप की जायदाद को भी जाने। वहां ये नॉलेज रहती नहीं। बाप कहते ये नॉलेज मैं तुमको देता हूं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये ज्ञान फिर परंपरा चलने का नहीं है, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे कैसे अपना पाठ मिला हुआ है, जानते हो ना? कैसे कैसे हर आत्मा को अपना पाठ मिला हुआ है। अच्छे से अच्छे पाठधारी तुम हो। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो एंड हीरोइन पार्ट तुम्हारा है। मूल बात है बाबा को याद करने की। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत हैं जो सर्विस अच्छी करते हैं। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत है जो सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमजोर है। अक्ल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। अक्ल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। पर टॉपिक्स पर ख्यालात चलते हैं, माना उन्होंने टॉपिक बनाते होते हैं ऐसे बच्चे जो सेवा अच्छी करते हैं, लेकिन अपने अहम में रहते हैं। हमें बड़ा ज्ञान है, हमें बड़ी समझ है, लेकिन इतनी भी अक्ल नहीं कि बाबा से कैसे गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। हर टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज रोज नई निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना तो पाप कट जाएं। मुख्य बात तो ये है कि बाबा को लव से याद करना तो पाप कटेंगे। कहीं ऐसे होता है ना, सर्विस बहुत करते हैं तो एक अहम भी आ जाते हैं, मैं तो बहुत अच्छा समझाती, मैं तो बहुत अच्छा समझाता, मेरे समझाने से सारे ज्ञान में चल पड़ते, या ऐसा होता, मेरे को बहुत अच्छे टॉपिक बनाने आते हैं। ये मुख से भी नहीं बोलना चाहिए ऐसे, मैं बहुत अच्छा समझाती, मैं बहुत अच्छा समझाता। एक अहम को जन्म देता है ये चीजें, और जहाँ अहम वहां वहम। वहम ये पैदा हो जाता है कि हम बाप के भी बाप है क्या, अपने को ही होशियार समझने लग जाते हैं, या अपनी हर बात को राइट समझने लग जाते हैं। फिर बाबा को भी समझाने देने लगते हैं, बाबा ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे ही करना है। बाबा ज्यादा जानते, तुम ज्यादा जानते हो। बाबा जानते हैं ना, तो बाबा का कम माइंड है। अकल चाहिए ना, क्या चाहिए? अकल चाहिए। अकल हो तो ऐसी कोई बात करे नहीं, बेअदबी करे नहीं, निर्माण चित्त रहे, अहंकार आए ही नहीं। हमें तो याद में रहना है ना, याद से ही तो पाप कटेंगे, और कोई जरिया ही नहीं है पाप काटने का। बाबा जानते हैं बच्चों की ऐसी अवस्था भी नहीं है, बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर बाबा नाम सुनावे तो जैसे पैसे की अवस्था है ना, सो गिरकर पाई की बन जाए। पैसे की अवस्था है उनकी, और गिर जाए फिर वो पाई की बन जाए। ये बाबा नाम नहीं सुनाते। इस ज्ञान में समझ चाहिए। ऐसे नहीं कोई कहे कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो,
तो ये सुनने से ही बुखार चढ़ जाए। ऐसा कच्चा नहीं बनना है, हिम्मत चाहिए। किसी के कहने से आपकी अवस्था नहीं बननी चाहिए। हिम्मत चाहिए कि हम अपनी अवस्था अच्छी बना के रखेंगे, बाबा का शो करेंगे, समझे। हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़े ही टूट सकते हैं, वे तो फकुर में रहते हैं। आना समझाया जाता है ना कि बाबा को याद करने का अकल नहीं है, तो कहीं फिर ऐसे सर्विस ही छोड़ देते हैं कि हाँ देखो बाबा ने कहा ना टॉपिक लिखते हैं लेकिन याद करने का अकल नहीं है, तो वो टॉपिक लिखना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि देह अभिमान बहुत है ना, समझे। इसलिए बाबा हमें जो समझानी देते हैं वो हमारी उन्नति के लिए। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं तो ऐसे छोड़ के बैठने वाले भी बहुत हैं, समझे। ऐसा कच्चा नहीं बनना है, हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़े टूट सकते हैं, वह तो फकुर में रहते हैं। धंधा धोरी करते बाबा की याद रखनी है, बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। बड़ी भारी मंजिल है, राजाई पद पाना है तो मेहनत भी करनी है। जो कल्प पहले बने हैं उन्हों को आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा, छिपा कोई नहीं रहेगा। जिन्होंने बनना है ना वो धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उन्हों को भी पता पड़ेगा, सबको पता पड़ेगा, छिपा कोई नहीं रहेगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं और रजिस्टर भी रखते हैं, उनसे भी पता पड़ जाता है। उसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की, यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है याद की। उसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की, यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है याद की। नॉलेज तो सहज है, बच्चे भी समझा सकते हैं। छोटेपन में बुद्धि टीकी होती है धारणा करने की, बुढ़ियां इतना नहीं समझा सकती हैं। यहाँ भी कुमारियों का बाबा जास्ती मान रखता है, सिर्फ नाम रूप में फंस उल्टा लटक का उल्लू ना बन जाए, समझ में आया। बाबा कुमारियों का यहाँ बहुत मान रखते हैं, बस इतना चाहते हैं कि कहीं नाम रूप में फंसकर उल्टा लटक कहाँ उल्लू ना बन जाएं। इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं, फिर सुलटा होने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़े। सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं, नहीं तो कहना चाहिए कि तुम हमारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो। सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं, वह सन्यासी वो गृहस्थी फिर फॉलोअर्स कैसे बन सकते। वो सन्यासी गृहस्थी ने अपना गुरु बनाया सन्यासी को, फिर वो फॉलोअर्स कैसे हो सकते। जब गृहस्थी सन्यासी बने तब फॉलोअर्स कह सके, फिर उन्हों को कोई समझा भी नहीं सकता कि तुम अपने को फॉलोअर्स कह नहीं सकते। बाबा किसको कह ना सके कि तुम फॉलोअर हो। जब गारंटी करें पावन बनने की तब है बात। बाबा किसको कह ना सके कि तुम फॉलोअर हो, क्योंकि जब गारंटी करें पावन बनने की तब है बात। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो खुद लिख कर भेजते हैं, परंतु जब गिरते हैं काला मुंह करते हैं तो नहीं लिखते, क्योंकि लज्जा आती है। ऐसे ही है ना। देखो वो फॉलोअर्स माना गृहस्थी सन्यासियों के पास जाते हैं तो गृहस्थियों को फॉलोअर्स नहीं कह सकते, तो बाबा कहते बाबा भी यहाँ तुम बच्चों को फॉलोअर्स तब कहे जब आप पावन बनने की प्रतिज्ञा करें और पावन बने। खुद लिख कर भेजते हैं कि हम पावन बनेंगे, लेकिन जब गिरते हैं जब काला मुंह करते हैं तो नहीं लिखते, क्योंकि लज्जा आती है ना। ये बड़ी भारी चोट है, फिर बाबा से बुद्धि योग लग ना सके, फिर बाबा से बुद्धि योग लग ना सके। पति से तो हम नफरत करते हैं, बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब है। पवित्र बनना अच्छा है ना, मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं। एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा। कॉन्ट्रैक्टर एक, कॉन्ट्रैक्ट एक, पावन बनाने का। कल्प कल्प मैं आकर यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूँ, कल्प कल्प मैं आकर यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूँ। सन्यासियों को फिर यह कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रहे, भारत को थमाना है, क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहां देवताएं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे, उनकी महिमा गाते हैं। ये गायन और देशों में नहीं है,
वहां चित्र तो है नहीं। ये स्वर्ग के मालिक थे, लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं। बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीद करते हैं, लॉर्ड कृष्णा का चित्र मांगते हैं, सबसे जास्ती लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। तुम बच्चों को ये फुरना रखना है कि हमें सतो प्रधान बनना है। फुरना माना फिक्र। तुम बच्चों को ये फुरना रखना है कि हमें सतो प्रधान बनना है। माया फटकारती, माया फटकारती तो बहुत है, माना तड़पाती तो बहुत है। एकदम राम रूप में फंस पड़ते हैं, एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा बार बार समझाते हैं, हमेशा ये समझो ये शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। हमेशा ये समझो ये शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। ये ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, फिर भी शिव बाबा को भूलकर नाम रूप को याद करते रहते हैं। मैं फिर क्या पद पाएंगे। पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ, देह अभिमान को भगाओ, हम आत्मा हैं और बहुत मीठा बनना है। हम आत्मा हैं, बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते देही सही दे के सभी संबंधों को भूलते जाओ, मुझे याद करो। हथ काटे दिल याडे, मैं पुराना माशूक हूं। ऐसे कोई और को समझाने आएगा ही नहीं। बाप इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है, हमारा माशूक शिव बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वे अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा, फिर उनको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे, उनको भी फिर बताएंगे कि हम याद में बैठे थे। बड़ा मजा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में, ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में। तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं। इनके लिए तो कहते हैं, इनके किनके, ब्रह्मा बाबा के, इनके लिए कहते हैं, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की, आपको फुर्सत जास्ती है ना, इनके सिर पर तो बड़े मामले। इनके लिए कहते हैं, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। बाबा मिसाल बताते हैं, भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं, फिर हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, फिर भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती झंझट बाप के ऊपर रहते हैं। बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि 12 बजे के बाद AM शुरू होता है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरह बुद्धि ना जाए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है, कल्प कल्पांतर ये कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए, क्रोध भी कम नहीं है, तो मोह भी बहुत खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी बनना है, परंतु सागर तो एक होता है ना, बाकी सब नदियां कहेंगे। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देते हैं। एक दो का जी जलाते हैं, एक दो का जी जलाते हैं। लोभी भी एक दो का जी जलाते हैं, है ना। ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे सामने वाले को, है ना, जलाया जाता है। मोह का भूत तो सत्यानाश ही कर देता है। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। जहां शिव बाबा को याद करना है वहां पे फिर अपने बच्चों की याद आएगी, तो मोह भी सत्यानाश कर देता है। नष्टोमुआ वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुना? देखो कितनी धारणाएं हैं। तो आज की मुरली से धारणाओं की लिस्ट निकालना और योग के पॉइंट्स निकालना। ठीक है? धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, किसी देदारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है। व्यर्थ बातें नहीं करनी है। आज का वरदान, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली अंश बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है। क्योंकि हम सब एक बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। हम सब एक ही बाप के बच्चे, एक ही परिवार के बच्चे और एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते ना, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली अंश माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। आज का स्लोगन, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। आज है सतगुरुवार। बाबा को भोग स्वीकार कराते बाबा के पास चलते हैं। ओम शांति। ओम शांति।